हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए दूसरा एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ वर्डप्रेस का। जैसा कि हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में ज़ैम्प और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना देखा था। अब हम देखेंगे कि जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब हम वर्डप्रेस पे जो भी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था, उस यूज़र नेम और पासवर्ड से हम इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम बाकी आज हम जो चीज़ सीखेंगे वो ये देखेंगे कि कैसे हम कोई भी थीम लेके एडजस्ट कर सकते हैं, थीम अपने वेबसाइट पे शो कर सकते हैं लोकल होस्ट पे। तो मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। मैंने यहाँ अपना लॉगिन नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे उसी से आपको लॉगिन करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक डैशबोर्ड में आपका ये डैशबोर्ड ओपन होके आ गया। ठीक है, डैशबोर्ड पे ओपन होने के बाद हमें जो काम करना है वो हमें इसकी थीम इंस्टॉल करनी है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना है अपीयरेंस पे। यहाँ आप देखेंगे ये सब आपको मेन्यू दिखाई देंगे, डैशबोर्ड, होम, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस। तो ये सब मैं एक एक करके आपको बाद में अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में समझाऊंगा। आज हम थीम्स पे देखेंगे। तो अपीयरेंस पे हम जैसे ही कर्सर रखेंगे तो हमें थीम्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो थीम्स पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हम पे थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये थीम्स हम पे वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये तीन थीम्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, 2021, 29 एंड 2020। ठीक है, अगर आप कोई नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे जाके कोई भी नई थीम इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पे आपको कई थीम्स और दिखा देगा। तो जैसे ही आपका लुक एंड फील चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट का, उस हिसाब से आप वो थीम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपको ये वाली थीम चाहिए, क्रिएटिव बिजनेस, तो आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, इंस्टॉल होने के बाद ये आपकी इंस्टॉलेशन दिखा देगा। तो अभी प्रोसेस चल रही है इंस्टॉलिंग की। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। अगर आप इसी थीम पे वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। ये थीम आपकी, जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो अब ये मेन थीम रहेगी आपके। जो भी देखिए ये दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव बिजनेस एक्टिव। ठीक है, तो ये आपकी थीम एप्लीकेबल हो गई। अब आप देखना चाहते हैं कि केवल इंस्टॉलेशन के बाद आपकी थीम कैसी दिखाई देगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, विजिट साइट का आता है। अगर चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करके ओपन है ना न्यू टैब कर लेंगे। न्यू टैब करेंगे तो आपका ये वेबसाइट विजिट हो जाएगी। तो ये आपकी थीम बन गई। ठीक है, इस थीम के अकॉर्डिंग आप अपीयरेंस और जो भी इमेजेस और जो भी सब कुछ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो इस पर वर्किंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको थीम जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको कस्टमाइज़ पे जाना है। ठीक है, कस्टमाइज़ पे आपकी इसकी वर्किंग होगी थीम की, कि जो भी आप उसके अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं वो चीज़ें आप इसमें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये कस्टमाइज़ करा तो ये सब आपको फ्री अवेलेबल होंगी। ये जो थीम्स मैंने दिखाई थी, जो इंस्टॉल करी थी, तो इस तरीके से आपकी कुछ वेबसाइट दिख रही थी। ठीक है, तो अगर आप साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे सबसे पहले, ये प्रो वाला है, इसको आप नहीं, क्योंकि ये पेड होगा तो प्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, कोई लोगो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट लोगो कर लेंगे। मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपका अवेलेबल है, अभी कोई फाइल नहीं है, तो आप कहीं से अपलोड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट आइटम, सेलेक्ट फाइल्स में करता हूँ, तो सेलेक्ट फाइल से हम इसे अपलोड कर लेंगे। तो आपने सेलेक्ट पर क्लिक करा तो ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप कोई भी इमेज जैसे लोगो के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसे उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ये वॉक्सवैगन लोगो है, ये इमेज उठा लेता हूँ।
इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखेंगे आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, फिर इसे आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रॉप करना चाहते हैं तो इसे आप क्रॉप भी कर सकते हैं, और इसी एक्चुअल साइज में अगर आपकी इमेज है इसी में लेना चाहते हैं तो आप स्किप क्रॉपिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने स्किप क्रॉपिंग कर दिया। अब आप देखिए ये आपके लोगो में दिखाई देने लगा। देखिए ये वर्डप्रेस का जहाँ वो आ रहा था वहाँ पे ये लोगो आपका दिखाई दे दिया। साइट का टाइटल आप डालना चाहते हैं तो जैसे आप कोई भी टाइटल डाल सकते हैं। मान लो मैं बिजनेस डाल देता हूँ इसमें, तो ये बिजनेस हमारा वर्डप्रेस की जगह टाइटल दिखने लगेगा। कुछ टैगलाइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप टैगलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ कार्ड्स ऑनलाइन, तो ये आपकी टैगलाइन दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी चीज़ चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, टैगलाइन अगर हम हटाना चाहते हैं तो इस पर अनक्लिक कर देंगे तो हमारी टैगलाइन हट जाएगी। टाइटल हटाना चाहते हैं तो टाइटल पे अनटिक कर देंगे तो हट जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगी। हर थीम की वर्किंग अलग अलग होगी, तो आप जो भी थीम करेंगे उसका आपको सब ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करते ही ये हमारी एक्चुअल में सेव हो जाएगी। मैं आपको अभी ये पब्लिश करके दिखाता हूँ कि कैसे। हम फिर से दोबारा अपनी साइट पे जाएंगे, विजिट कर लेंगे, तो हम इसे रिफ़्रेश करते हैं जो लोकल होस्ट पे हमने तो आप देख सकते हैं कि वो लोगो और वो साइट का टाइटल और उसका टैगलाइन हमें दिखाई देने लगी। तो इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट की थीम की अपीयरेंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। कोई आप साइट का आइकन भी लेना चाहते हैं तो वो आइकन अगर आप लेंगे तो वो ये आई वाली प्लेस दिखाई दे रही है वहाँ पे वो आपका आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसे भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई इमेज बना के चूज़ कर सकते हैं लोगो बना के। अब मैं बैक जाऊंगा इसमें कस्टमाइज पे, तो ये हम फर्स्ट चीज़ दे चुके हैं। कलर अगर हम अपनी उसका देखना चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हम कैसा रखना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड कलर जैसा मेरा अभी लाइट था और मैं थोड़ा अगर डार्क रखना चाहता हूँ, या जो भी हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्रीन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। जैसा मैं मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। थीम कलर हमारा ब्लू है। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी आप स्क्रॉल करके एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर, और दोबारा हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं अपने पेज को। तो ये हमारा थोड़ा सा कलर में डिफर हो गया। आप थोड़ा डार्क लेंगे तो वो डार्क मोड में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हेडर इमेज अगर हमें कोई हेडर लगाना है, हेडर के लिए अगर इमेज चाहिए, जैसे ये करंट हेडर है, तो इसमें से भी आप कोई इमेज सेलेक्ट करके शो कराना चाहते हैं, ऐड न्यू इमेज कराना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हैं हेडर की, तो आपकी ऊपर वो हेडर में दिखाई देने लग जाएगी। ऐड न्यू इमेज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में एक इमेज आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सेलेक्ट एंड क्रॉप अगर करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हेडर में आपकी छोटी इमेज आएगी। मान लीजिए मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ इतना, सिर्फ इतना पार्ट दिखाता हूँ, तो ये हमारी क्रॉप इमेज हो जाएगी। अब ये क्रॉपिंग की प्रोसेस हो रही है। ये हमारी क्रॉप होके वो हमारी हेडर में आ जाएगी। और कोई छोटी इमेज होगी तो आप उसे पूरा भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी अनसेफ रखता हूँ क्योंकि मुझे ये एप्लीकेबल नहीं करनी है। बैकग्राउंड में अगर आप कोई इमेज डालना चाहते हैं तो सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे। बैकग्राउंड में भी आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये चूज़ कर ली, तो इसको आप बैकग्राउंड में एप्लीकेबल हो जाएगी। फुल स्क्रीन चाहते हैं, फिट स्क्रीन चाहते हैं, जैसा भी आप ऑप्शन रखना चाहते हैं उसका रख सकते हैं। मैं आपको पब्लिश करके ये दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये मैंने बैकग्राउंड में एक इमेज डाली है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, इसको आप पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद ये इमेज आपको एक पेज, पर्टिकुलर पेज पे दिखाई देगी। मैंने यहाँ फिट टू स्क्रीन कर दिया है, ठीक है। तो हम बिजनेस वाली जो हमारी वेबसाइट है उसके हम होम पे ना जाके जो हमारा सैम्पल पेज बना हुआ है उस पर जाके देखेंगे तो ये हमारे बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके के आप बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, किसी कलर की इमेज भी डाल सकते हैं, तो वो आपके बैकग्राउंड में शो हो जाएगी। ठीक है, बैक चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थीम ऑप्शन। थीम ऑप्शन में हमारी क्या चीज़ें हैं कि लेआउट ऑप्शन, प्राइमरी साइड बार की अगर आप ये साइड वाली चीज़ें रखना चाहते हैं साइड बार तो वो आप रख सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। नो साइड बार करेंगे तो आपके ये साइड बार रिमूव हो जाएंगे। साइड बार रिमूव होते ही आपकी वो बैकग्राउंड में फ्रंट पेज पे भी, होम पेज पे भी वो इमेज आपकी जो बैकग्राउंड में आपने डाली है वो आ जाएगी। ये मैं होम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो साइड बार अगर नहीं होगा तो वो आपके बैकग्राउंड में इमेज आपको शो हो जाएगी। ठीक है, इसका आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे एडजस्टमेंट होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक साइड बार हम ज़रूर रखेंगे, ठीक है, प्राइमरी साइड बार। तो ये हमारा लेफ़्ट राइट हम किसी भी तरफ रख सकते हैं इस थीम में। तो मैं पब्लिश कर देता हूँ तो ये हमारा साइड बार इस तरफ शो होने लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेआउट ऑप्शन हो गया हमारा। पेजिंग, जो भी हम ब्लॉग और पोस्ट करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम अगर ब्लॉग्स डालते हैं तो ब्लॉग अगर जब हम पोस्ट करेंगे तो ओल्डर और न्यूअर ब्लॉग, जो भी न्यू ब्लॉग होगा वो हमारा ऊपर आता रहेगा। तो ब्लॉग्स का मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। सर्च ऑप्शन की कितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं पेज की वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फुटर ऑप्शन, फुटर आप अपने उस पर रखना चाहते हैं तो आप जो भी, जैसे यहाँ पे फुटर में कॉपीराइट सी ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपना भी लिख सकते हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कॉपीराइट अपना नाम का लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉपीराइट एट बिजनेस कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ तो ये हमारा वहाँ पे चेंज हो जाएगा बिजनेस। ये देखिए कॉपीराइट एट बिजनेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे थीम्स के ऑप्शन थे। मेन्यू, जो भी आप मेन्यू बार इंसर्ट करेंगे, मेन्यू के बारे में मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। क्रिएट मेन्यू, जो भी आपके मेन्यू की चीज़ होंगी, जैसे हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उसमें मेन्यू होता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट्स का मेन्यू होता है कि होम का मेन्यू होता है। जैसे ये आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है, होम और सैम्पल पेज, अभी दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है इसमें, ये होम और सैम्पल पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन्यू इसमें बना हुआ होता है, कोई और अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो वो मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसकी लोकेशन भी आप डिसाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू जो इसमें बना हुआ है, ठीक है, उसको हम किसी पेज पे डालना चाहते हैं तो जब हमारे पेज क्रिएट होंगे तो हम उस प्राइमरी मेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो जब मेन्यू का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा तब ये सारी चीज़ें मैं आपको मेन्यू क्रिएट करना भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों की कर सकते हैं। विडगेट का भी हम आगे देखेंगे। अभी होम पेज सेटिंग, होम पेज में आप स्टैटिक पेज डालना चाहते हैं या जो भी आप अगर ब्लॉग्स की साइट बना रहे हैं तो आप अपने लेटेस्ट पोस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर कोई स्टैटिक पेज पे क्लिक करता हूँ तो वो चाहेगा कि सेलेक्ट पेज फॉर द होम पेज। जैसे सैम्पल पेज बना हुआ है तो सैम्पल पेज अगर मैं सेलेक्ट कर दूँगा तो वो सैम्पल पेज ही मेरा एप्लीकेबल होगा। जैसे ये देख लीजिए, ये सैम्पल पेज बना हुआ है, इसमें ये वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया है। तो जब भी मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मेरे सैम्पल पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ हम देख सकते हैं। मैंने होम पे क्लिक करा है, ठीक है, ये सैम्पल पेज के जो भी कंटेंट थे वो हमारे दिखाई देने लग गए, ठीक है। तो यही बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज हो जाएगा। अगर आप कोई स्टैटिक साइट बनाते हो, मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर पेज को ही होम पेज रखना चाहते हैं।
बाकी एडिशनल CSS, अगर आप कलर वलर चेंज करना चाहते हैं, CSS की कोडिंग अपने से कुछ डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। CSS का ये दिया हुआ है, अगर आप कोई स्पेशल कोड CSS पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपको ये 3 टाइप का व्यू दिखाता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप या लैपटॉप व्यू, ये आपका टैबलेट का व्यू है कि टैबलेट में आपकी कैसी साइट दिखेगी, तो आप इसे देख सकते हैं। ये आपका मोबाइल का व्यू है कि मोबाइल पे आपकी साइट कैसे दिखाई देगी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा थीम का ऑप्शन था कि किस तरीके से हम थीम्स पे अपनी एप्लीकेबल कर सकते हैं और अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट का और पेजेस का, कैसे हम पेजेस क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम ये चीज़ थीम्स को ऐड कर सकते हैं, थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेजेस का बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।